अक्सर हमारे मन में एक बात बैठ जाती है ना, कि अगर महीने का अच्छा खासा पैसा कमाना है तो उसका बस एक ही रास्ता है, एक सेफ एंड सिक्योर 9 to 5 की नौकरी। अगर ऐसा कुछ मन में आता है तो आज का ये विश्लेषण शायद नहीं, यकीनन आपके सोचने का तरीका बदल कर रख देगा। हम सब यही सुनकर बड़े हुए हैं कि भाई स्टेबल इनकम चाहिए तो एक पक्की नौकरी पकड़ लो, बस लाइफ सेट है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। हमारी इकोनॉमी की जो सच्चाई है वो एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है, और वो कहानी ये है कि छोटे छोटे बिजनेस ही इंडिया के ग्रोथ का असली इंजन है। तो चलिए इसी मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ा और समझते हैं। देखो, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर एक मिनट रुककर सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन वाला देश, अगर हर कोई सिर्फ नौकरी ढूंढने में लग जाएगा तो भाई नौकरियां बनाएगा कौन? यही जो बस जॉब करनी है वाली सोच है ना, ये हमारी अपनी ग्रोथ और देश की ग्रोथ दोनों की स्पीड पर ब्रेक लगा देती है। ये बात ना बहुत गहरी है। कभी लंच ब्रेक में बाहर चाय पीने जाओ तो ये ख्याल आता है कि अरे यार, ये जो चाय वाला है जिसके काम को हम शायद उतना बड़ा नहीं समझते, वो तो महीने का शायद मुझसे भी ज्यादा कमा लेता है। बस यही एक छोटा सा एहसास, यही वो मोमेंट है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, एहसास की बात हो गई, अब जरा हकीकत की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। चलिए उन आंकड़ों को देखते हैं जो साफ साफ बताते हैं कि ये जो छोटे बिजनेस का सेक्टर है ना, ये असल में कितना ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। जरा इन नंबर्स को देखिए। देश की जो टोटल कमाई है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसका 30 से 40% हिस्सा, सोचिए 30 से 40% हिस्सा इन्हीं छोटे और मीडियम बिजनेस से आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश से जो भी सामान बाहर भेजा जाता है, मतलब टोटल एक्सपोर्ट्स, उसमें भी इनका 40% का हाथ है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये साफ दिखाता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ के कितने जबरदस्त मौके छुपे हुए हैं। और हाँ, ये बिजनेस सिर्फ इकोनॉमी में पैसा नहीं डाल रहे, ये लोगों को काम भी दे रहे हैं। एमएसएमई मंत्रालय का डेटा कहता है कि ये सेक्टर पूरे देश में 11 करोड़ 30 लाख लोगों को नौकरी देता है। 11 करोड़ 30 लाख, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इसको और आसान भाषा में समझे तो देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 40%, मतलब हर 10 में से 4 लोग इन्हीं छोटे बिजनेस की वजह से अपना घर चला रहे हैं। तो ये बात तो अब साफ हो जाती है कि सिर्फ जॉब के भरोसे बैठना ही अकेला ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है मान लिया, पर शुरू कहाँ से करें तो क्या करें? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मैं आपके लिए 4 ऐसे मजबूत बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूँ जिन्हें कोई भी अपनी नौकरी के साथ साथ, और सबसे बड़ी बात, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकता है। तो हमारा पहला आइडिया है डेड स्टॉक का बिजनेस। ये एक कमाल का मॉडल है। कहते हैं ना, किसी का कचरा किसी का खजाना, बस ये बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। एक कंपनी की प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉफिट का बड़ा दरवाजा खोल सकती है। अच्छा, तो ये डेड स्टॉक होता क्या है? देखो, सिंपल है। ये वो सामान है जो कोई कंपनी किसी भी वजह से बेच नहीं पाई। अब वो माल उनके गोदाम में बस जगह घेर रहा है। तो कंपनियां क्या करती हैं? वो उसे लागत से भी कम दाम पर, मतलब समझो कबाड़ के भाव में निकालने को तैयार हो जाती हैं। और बस यही तो असली मौका छिपा है। इस बिजनेस को करने के 3 बढ़िया तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन जाओ, फैक्ट्रियों से सस्ता माल उठाओ और Amazon, फ्लिपकार्ट पर बेच दो, सिंपल। दूसरा, एक ऑफलाइन डिस्काउंट स्टोर खोल लो, बस लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 0 है, अपनी वेबसाइट बनाओ, बेचने वाले को खरीदने वाले से मिलाओ और बीच में अपना कमीशन कमाओ। स्मार्ट है ना? अब आते हैं आइडिया नंबर 2 पर। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे हम लिटरली रोज अपनी आंखों से देखते हैं, पर उसमें जो बिजनेस का मौका है ना, वो अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो आइडिया है ठेला मैनेजमेंट। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है MBA ग्रेजुएट, लाखों रुपए की पढ़ाई, और फिर शुरुआत होती है 15-20 हजार महीने की नौकरी से। और दूसरी तरफ एक पानीपुरी वाला, बहुत कम इन्वेस्टमेंट और महीने का प्रॉफिट 50,000 से भी ज्यादा। ये कंपैरिजन हमारी ट्रेडिशनल सोच पर एक सीधा सवाल खड़ा करता है। अब यहाँ एक बात समझनी है, आपको खुद ठेले पर खड़े होकर पानीपुरी नहीं बेचनी, नहीं, आपको बनना है एक मैनेजर, एक ठेकेदार। मतलब आप ठेले और सामान में इन्वेस्ट करते हो, चलाने के लिए एक बंदा रखते हो, और प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा आपकी जेब में आता है। और बेस्ट पार्ट, आप अलग अलग लोकेशन पर कई ठेले लगाकर इसे जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। ये है स्मार्ट वर्क।
बिल्कुल ठेले वाले आइडिया की तरह ही एक और बिजनेस है जो हमारी इस भाग दौड़ भरी शहरी जिंदगी की एक बेसिक जरूरत से निकला है। हमारा तीसरा आइडिया है कार वॉशिंग और डिटेलिंग का। जरा सोचिए, इंडिया की सड़कों पर आज 7 करोड़ से ज्यादा कारें हैं और 21 करोड़ से ज्यादा बाइक्स और स्कूटर्स, और ये नंबर हर दिन हर घंटे बढ़ रहा है। मतलब हर गाड़ी का मालिक एक पोटेंशियल कस्टमर है। मार्केट की कोई कमी ही नहीं है। तो फिर मौका कहाँ है? मौका है लोगों की प्रॉब्लम में। आज ज्यादातर लोगों के पास जो जॉब या अपने काम में बिजी हैं, अपनी गाड़ी धोने का न तो टाइम है और न ही जगह। बस आप उनकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक सक्सेसफुल सर्विस बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और अब हमारा चौथा और शायद आज का सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया, एक ऐसा बिजनेस जिसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं बल्कि टाइम और पैशन की है। हम बात कर रहे हैं कंटेंट बिजनेस की। इंडिया के टॉप क्रिएटर्स में से एक सौरभ जोशी कहते हैं कि एक नॉर्मल यूट्यूबर भी महीने का 15 से 20 लाख कमा सकता है। 15 से 20 लाख! ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि कंटेंट की दुनिया में कमाई का पोटेंशियल लिटरली अनलिमिटेड है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जब आप एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बना लेते हैं ना, तो आप असल में अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहे होते हैं। आपको पहचान मिलती है, एक आवाज मिलती है, और फिर ये आपके लिए अनगिनत नए रास्ते खोल देता है। चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने हो, अपनी कोई सर्विस देनी हो, या फिर खुद का मर्चेंडाइज लॉन्च करना हो। तो ये थे 4 बहुत ही दमदार आइडियाज। पर एक सच ये भी है कि आइडिया तो सिर्फ एक आइडिया ही होता है जब तक कि उस पे काम शुरू न किया जाए। तो अब वक्त है सोचने से करने की तरफ बढ़ने का। ये एक सिंपल सी टेबल है जो इन चारों आइडियाज को समराइज करती है। डेड स्टॉक के लिए चाहिए नेगोशिएशन स्किल, ठेला मैनेजमेंट के लिए चाहिए मैनेजमेंट, कार वॉशिंग के लिए चाहिए सर्विस का पैशन, और कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए सब्र यानी परसिस्टेंस। जरा सोचिए, इनमें से कौन सी स्किल आपके अंदर पहले से मौजूद है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मंजिल कितनी भी दूर हो, वहाँ पहुँचने के लिए सफर शुरू तो करना ही पड़ता है। और वो जो पहला कदम होता है ना, बस उसी को लेने में हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि असल में वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आपका वो पहला कदम क्या होगा?